चर्चा सत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 4 कृषि। आपके लिए कल मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था। तो कल मैंने जो आपको बताया था कृषि के बारे में, आज आगे चलते हैं। आगे कोई अध्याय आपका कृषि, तो उसके बारे में कृषि के बारे में हमने आपके लिए बताया था कल कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 64% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब यह पता चल गया। अब मैंने आपके लिए ये भी बता दिया था कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, भारत में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। अब ये सब आपके लिए पता है, तो आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि भारत की एक खाद्य फसल बताओ, यानी खाद्य फसल जानते हो कौन सी होती है? खाद्य फसल होती है जिसे हम खाते हैं, यानी जिसका हम सेवन करते हैं। तो उस खाद्य फसल का नाम बताओ और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। यानी कि भारत की कोई भी एक खाद्य फसल बता दो और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो हमने भारत की खाद्य फसल को लिया, तो यहाँ पे भारत की खाद्य फसल लिया चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है चावल। कौन सी है? चावल। तो हमें ये पता चल गया कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। यानी चावल उत्पादन करने में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश चावल उत्पादन करने में सबसे चाइना है, और उसके बाद किसका नंबर आता है? चावल उत्पादन करने में भारत का। अब ये देखेंगे उत्तर में, ये कह रहा है भारत विश्व में खाद्य फसलें, यानी कि भारत विश्व में खाद्य फसलें उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है खाद्य फसलें उत्पादन करने में। अब ये पता चल गया हमें कि भारत विश्व में खाद्य फसलें उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद भारत में गेहूं, भारत में किसकी फसल उगाई जाती है? गेहूं की फसल उगाई जाती है, चावल की फसल उगाई जाती है, तथा मोटे अनाज जैसे दालें हो गई आपकी और मक्का हो गई आपकी, तो ये कैसे अनाज होते हैं? मोटे अनाज। तो ये भी फसलें पैदा की जाती है। लेकिन भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। मैंने आपके लिए पहले बता दिया था कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है चावल। तो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मैंने आपके लिए बता दिया था गैस कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा चावल उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन सबसे पहला कौन सा है? चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में, यानी चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में। चावल का उत्पादन भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में तथा उत्तर के विशाल मैदान में तथा भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। पश्चिम बंगाल, मैंने आपके लिए कब बताया था कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब ये पता चलेगा हमें। अब ये कह रहा है प्रश्न नंबर 2, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। यानी ऐसे कार्यक्रमों की सूची बनाएं जिसे सरकार ने किसानों के हितों के लिए शुरू किया गया। यानी कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए ऐसे कार्यक्रमों की सूची बनाएं जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया? सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब किसके लिए? किसानों के हित के लिए। अब ये कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किसानों के लिए संस्थागत कार्यक्रम शुरू किए। यानी कई संस्थागत कार्यक्रम शुरू किए गए जो निम्नलिखित हैं। यानी अब हमें ये पता चलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किसानों के लिए कई संस्थागत कार्यक्रम शुरू किए गए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहले कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई? भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत। कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई? हरित क्रांति की शुरुआत। उसके बाद श्वेत क्रांति की शुरुआत। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत, उसके बाद श्वेत क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत क्या थी? कि किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज तथा खाद उपलब्ध कराना। उसके बाद श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, उसका भी मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए लाभ पहुंचाना था। फसल बीमा योजना। कौन सी? फसल बीमा योजना। चकबंदी तथा भूमि सुधार कार्यक्रम
कम दर पर किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, यानी कम दरों पर बैंकों द्वारा किसानों के लिए क्या उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, जिससे किसान अपनी खेती अच्छे तरीके से कर सके। उसका न्यूनतम सहायता मूल्य तथा भूमि सुधार विकास, यानी कि न्यूनतम सहायता मूल्य तथा भूमि विकास, यानी न्यूनतम सहायता मूल्य यानी किसानों की फसलों का एक मूल्य तय कर देना और उनकी भूमि का विकास करना। अब हमें ये पता चल गया कि भारतीय कृषि के बारे में मैंने आपको पहले तो कल बता दिया था। आज मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए बताए, 2 क्वेश्चन बताए मैंने आपके लिए। तो 2 क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा, भारतीय खाद्य फसल बताओ और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो हमें ये बताया भारत विश्व में खाद्य फसलें उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब भारत में सबसे ज्यादा गेहूं, चावल तथा अन्य मोटे अनाज खाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भारत में चावल की फसल को खाया जाता है, लेकिन भारत जो है विश्व में चावल उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है। सबसे पहला स्थान किसका है, चीन का है। लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, पश्चिम बंगाल। अब मैंने ये बताया था कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो आपके सामने ये लिख रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने किसानों के लिए कई संस्थागत कार्यक्रम शुरू किए गए जो निम्नलिखित हैं। हरित क्रांति की शुरुआत की गई, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, फसल बीमा को शुरू किया गया, यानी फसल बीमा योजना को शुरू किया गया, चकबंदी तथा भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए, कम दरों पर किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया तथा न्यूनतम मूल्य तथा भूमि विकास, यानी न्यूनतम सहायता मूल्य तथा भूमि विकास को बढ़ावा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे गाइस। धन्यवाद।